गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, आज हम लोग सीटेट का कुछ सिलेबस पे जिक्र करेंगे और सीटेट का क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सीटेट का सिलेबस क्या है, जो कि हम आप लोग को मैथ के बारे में सिर्फ सिलेबस बताएंगे और बाकी सब्जेक्ट होता तो सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर आप लोग को पढ़ाते होंगे। तो वैसे मैथ के लिए सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सीटेट का जो मैथ का सिलेबस है वो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों के लिए जनरल है। पेपर 1 में भी 30 मार्क्स सीटेट में पूछा जाएगा, पेपर 2 में भी 30 मार्क्स रहेगा। चाहे सीटेट का सिलेबस हो या झारखंड टेट हो, बिहार टेट हो, किसी भी स्टेट का टेट हो, तो सब में मैथ 30 नंबर्स का ही पूछा जाता है। तो सीटेट का देखते हैं, हम स्पेशली सीटेट पर ही फोकस कर रहे हैं। तो सीटेट का सिलेबस में देखेंगे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कितना मार्क्स पूछा जाता है, 30 मार्क्स। पेपर 1 और पेपर 2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे सबसे पहला पार्ट में आपका 15 मार्क्स का पूछा जाएगा और दूसरा पार्ट में भी 15 मार्क्स का। तो 15 और 15 मिलाकर के कितना हुआ, 30। अब 15 मार्क्स में क्या पूछा जाएगा और 15 में क्या पूछा जाएगा, तो इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। 15 में जो आपका रहेगा ये जनरल मैथ रहेगा, जो कि आपको बनाना पड़ेगा। किसी भी कंपटीशन में यदि आप लोग तैयारी किए होंगे तो 15 का 15 नंबर आप लोग बना सकते हैं। और ये 15 नंबर जो है ये सब्जेक्ट का पेडागोजी रहेगा, जिसमें कि आपको एनसीएफ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आरटीई के बारे में पढ़ना पड़ेगा, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, एवल्यूएशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रेमेडियल टीचर के बारे में। तो जितना भी है ये सब आ जाएगा, आपका पेडागोजी पर्सन में आ जाएगा। तो आज हम जिक्र करेंगे सबसे पहले आप लोगों को जनरल मैथ के बारे में। तो जनरल मैथ के बारे में एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर्स का नाम है सिंप्लीफिकेशन, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों में ही एक कॉमन टॉपिक है। तो आज हम आप लोगों के बीच सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इस सिलेबस को अपना कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो देखते हैं चैप्टर सिंप्लीफिकेशन का। सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी समझना पड़ेगा। थ्योरी के बाद हम लोग कोई भी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप लोग थ्योरी को समझ लेंगे तो क्वेश्चन कोई भी बुक से बनाएंगे तो आपसे बनेगा बिल्कुल। तो इसको शॉर्ट स्क्रीन लेकर के या तो कॉपी में नोट डाउन बाद में भी कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को अच्छा से समझेंगे। जो कि आपका सीटेट का एग्जाम 5 जुलाई 2020 को होने वाला है। तो आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका एग्जाम में आपको पता चल जाएगा किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं, पहला चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास आएंगे तो फिर दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। तो चैप्टर्स का नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं सरलीकरण। सरलीकरण। तो चैप्टर्स का नाम है सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सरलीकरण हिंदी में। तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो, झारखंड टेट का और टीचर्स का कोई भी एग्जाम हो, और इसके अलावा कोई भी कंपटीशन, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, पॉलिटेक्निक हो, सभी में इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। यानी कि इस चैप्टर्स को आप लोग क्या करेंगे, इम्पोर्टेंस मान के बनाएंगे। आपका सीटेट में पेपर 1 में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और पेपर 2 में भी 1 से 2 क्वेश्चन, यानी कि कॉमन मिलाकर के आप लोग मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो टॉपिक में सबसे पहले हम लोग समझेंगे थ्योरी। थ्योरी में सबसे पहले इसमें सिंप्लीफिकेशन चैप्टर्स बनाने के लिए बोडमास का प्रयोग किया जाता है। तो बचपन में हम लोग बोडमास का नियम पढ़े थे। सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट का काम होता है, सबसे पहले किसका काम होता है, का होता है, उसके बाद ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद डिवाइड का काम होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम होता है, उसके बाद ऐड का काम होता है, अंतिम में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट का काम होता है। तो उससे पहले भी एक वर्ड आता है भी बोडमास, यानी कि आप लोग ये भी वर्ड नहीं पहले पढ़े होंगे। तो आज जानेंगे कि भी का अर्थ क्या होता है, भी बोडमास। तो सबसे पहले भी बोडमास का हम लोग अर्थ समझेंगे। भी बोडमास का अर्थ
तो भी का अर्थ होता है वर्नाकुलम, वर्नाकुलम, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक। कहने का अर्थ ये हुआ जैसे 2+2+3 इस पे लगा दिए, यही हुआ रेखा कोष्ठक। सेकेंड होता है बी, बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का अर्थ होता है कोष्ठक। अब ध्यान रखिए कोष्ठक भी 3 प्रकार का होता है। कोष्ठक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड में कर देते हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट हिंदी में इसको बोलेंगे छोटी कोष्ठक, छोटी कोष्ठक। सेकंड आपके पास होता है मीडियम, मीडियम ब्रैकेट, इसको हिंदी में बोलते हैं मंझला, मंझला कोष्ठक या मध्यम, मंझला कोष्ठक। और थर्ड आपका जो हो जाएगा तीसरा लार्ज, लार्ज ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट को हम लोग बोलेंगे बड़ा कोष्ठक। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी ब्रैकेट में प्रयोग होगा सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? छोटी ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। सेकंड में क्या करेंगे? मीडियम ब्रैकेट करेंगे। थर्ड में क्या करेंगे? बड़ा ब्रैकेट का करेंगे। तो हम लोग समझेंगे भी का अर्थ हुआ वर्नाकुलम, जिसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। बी का अर्थ हुआ ब्रैकेट, ब्रैकेट 3 प्रकार का हुआ। अब नेक्स्ट हुआ ऑफ, ओ का अर्थ होता ऑफ, ओ एफ, ऑफ। ऑफ मतलब होता है का या के लिए, यानी कि दोनों में क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे। जैसे बोल देगा 2 का 5% तो लिखेंगे 2 गुना 5 बटा 100। इसी प्रकार डी से, डी का अर्थ होता है डिवीजन, डी का अर्थ होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग। और नेक्स्ट हो गया एम, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन हम लोग इसको बोलेंगे गुना। और फिर हो गया बोर्ड मास, यस यहाँ पे छूट गया था, थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता ए, या इसको बोलेंगे ऐड या एडिशन, एडिशन मतलब होता है जोड़। और दूसरा बुक में ये भी लिखा जाता है कई बार जमा, जोड़ को जमा भी बोला जाता है। और फिर लास्ट हो गया सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन जिसको बोलेंगे घटा। यानी कि आप लोग जब भी सरलीकरण का चैप्टर आप लोग बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये भी बोर्ड मास का अर्थ आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले वर्नाकुलम का प्रयोग करेंगे, सेकेंड स्टेप में ब्रैकेट का करेंगे। यदि ब्रैकेट में जैसा जैसा सिस्टम में रहेगा, सबसे छोटी ब्रैकेट रहेगा छोटी करेंगे, मंझली रहेगा तो मंझली करेंगे, और बड़ा रहेगा तो बड़ा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद डिवीजन रहेगा तो डिवीजन का प्रयोग, मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, अंतिम में सबट्रैक्शन। कहने का मतलब यदि ये सब तीनों में कोई नहीं रहा तो सबसे पहले कौन होगा? डिवाइड का होगा, फिर मल्टीप्लाई का होगा, फिर ऐड का होगा, सबट्रैक्शन का होगा। तो इतना सारा आप लोग सिंप्लीफिकेशन का ये था, जिसमें कि बोर्ड मास का आप लोग अर्थ समझे, अर्थ में किसका कैसे प्रयोग करेंगे। अब कुछ आपके पास अलजेब्रा का फार्मूला है जो कि चैप्टर्स में इसका प्रयोग होगा, तो इसको आप लोग अच्छा से कॉपी में नोट डाउन करेंगे। फिर चलते हैं आगे। हाँ, कुछ आपके पास अलजेब्रा का जो फार्मूला है उस फार्मूला को आप लोग सीखेंगे। आप लोग जानते होंगे, लेकिन तब पर भी चैप्टर्स बनाने के पहले आप लोग थोड़ा रिवाइज कर लें, अच्छा रहेगा। बीजगणितीय शुद्ध, जिसको बोलते हैं अलजेब्रा फार्मूला, बीजगणितीय शुद्ध। बहुत सारा होता है, लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट है वही सब प्रयोग करेंगे।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दूसरा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट ए क्यू प्लस बी क्यू, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूला में आप लोग कन्फ्यूजन करते हैं, ध्यान रखना दी ए क्यू माइनस बी क्यू करेगा तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे और अंदर में यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस। वगैरह वगैरह करके बहुत सारा फार्मूला होता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे ये सब फार्मूला का प्रयोग ज़्यादा होगा। तो इस बीजगणित सूत्र का बहुत सारा फार्मूला होता है, लेकिन 3 फार्मूला इस चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, इसलिए आप लोग इस फार्मूला पे भी फोकस करेंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लें। तो सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर्स पे आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 3/2 का 2/3 घटाओ 2/5 जोड़ 2/3 भागा 6/7। तो आपको क्या करना है, हल करें। इसको क्या करना, हल करें। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन। तो बोर्ड मास का आप लोग नियम पढ़े होंगे, बोर्ड मास BODMAS, बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड मास का नियम यहाँ पे जो आगे में लगा दिए थे भी बोर्ड मास, तो यही होगा बोर्ड मास। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा। बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ वर्नाकुलम आता, तो इसमें तो वर्नाकुलम है नहीं, तो सेकंड स्टेप पे चलेंगे, ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट है हाँ, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा। 3/2 है जैसे है लिख देंगे, का है लिख देंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। 3 और 5 का एलसीएम 15, तो 3 × 5 = 15, 5 घर में जाएगा तो 5 × 2 कितना होगा 10, फिर बीच में माइनस है, माइनस देंगे, 5 × 3 = 15, 3 घर में गया, 3 दूना कितना हुआ 6, और यहाँ पे प्लस है 2/3 भागा 6/7, यानी कि 3/2। अब 10 में 6 जाएगा तो 4, 4/15। उसके बाद जैसे ब्रैकेट खत्म हुआ उसके बाद का प्रयोग होता है, का अर्थ क्या होता है, गुना होता है। तो यहाँ पे कितना होगा 4/15, फिर यहाँ पे प्लस है 2/3, उसके बाद 6/7। तो आप लोग क्या करता है, सबसे पहले अब क्या काम होता है, जब का भी प्रयोग हम लोग कर लिए, उसके बाद बोर्ड मास का नियम में सबसे पहले भागा का काम होगा, भागा। इसको यहाँ पे गुना कर लेंगे, 4 × 3 कितना हुआ 12, 12 कितना 15 दूना 30, प्लस 2/3 भागा का काम होगा। जब भागा में रहेगा तो गुना में कन्वर्ट करेंगे, नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 × 3 = 6, यानी कि 12/30 प्लस 7 कितना होगा 9। आप बताइए यहाँ पे कुछ कटने वाला है, 3 × 4 = 12, 3 × 10 = 30, 10 और 9 का एलसीएम जैसे लेंगे तो कितना होगा 10 × 9 = 90। आपके पास 4 बचा हुआ था, 10 4 बचा था, यहाँ 10 है, 10 × 9 = 90, 9 × 4 कितना 36, फिर प्लस है 9 × 10 = 90, 7 है, 7 × 10 कितना हुआ 70, यानी कि 70 और 36 कितना हो जाएगा 106/90। देख रहे हैं किससे कटेगा, 3 से कट रहा, 30 × 3 = 90, 3 × 3 = 9, यानी कि 3 से नहीं काट रहा, 2 से सबसे पहले कट करेंगे, यानी कि कितना बचा था 106/90। तो 2 से काटेंगे तो 45 घर में आ जाएगा, और 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 53, यानी कि और कटेगा क्या नहीं, यानी कि आपका परफेक्ट आंसर होगा 53 कितना 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग का वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जिसमें ऑप्शन में 53/45 नजर आए तो उस ऑप्शन को आप लोग क्या करेंगे, रंगेंगे।
तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करेंगे। आप लोग वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, नोट करेंगे और अपना कॉपी में नोट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन 3.36 इंटू 3.36 माइनस 2.99 इंटू 2.99 डिवाइडेड बाय 0.37 का सरलीकृत, मतलब बोल रहा कि सबसे छोटा ने सॉल्व करने के बाद सरलीकृत मान है। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन दिया, देखेंगे ऑप्शन बी 0.03, बी नंबर ऑप्शन 6.35, सी नंबर ऑप्शन 5.35 और डी नंबर ऑप्शन 7। तो आप लोग कोशिश करें क्वेश्चन में सरलीकरण से कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले कोशिश करें कि कोई फार्मूला डायरेक्ट लग रहा है क्या नहीं। देखें क्वेश्चन क्या है, 3.36 गुने 3.36 माइनस 2.99 गुने 2.99 और डिवाइडेड बाय कितना 0.37। तो जैसे आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे तो आप लोग को लगता होगा कि तुरंत इसको गुना कर देंगे, गुना करने के बाद क्या करेंगे, घटा कर देंगे, जो आएगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल हम लोग गुना करने का कोशिश नहीं करेंगे। देखें कि शॉर्ट ट्रिक में जरूर कोई ना कोई फार्मूला देगा। जब भी दशमलव में क्वेश्चन रहता है तो कोई ना कोई फार्मूला लगेगा जरूर ही। तो देखिएगा, हम इसको मान लें सपोज डेट इसको बोलें ये का मान कितना 3.36, तो ये भी तो ये है 3.36। यदि इसको बी, तो देखिएगा बी का मान 2.99 है, तो ये भी 2.99। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और बटे कितना है 0.37। ए माइनस बी, जब यहाँ पे माइनस करेंगे, देखिए 6 में तो 9 नहीं जाएगा, इसे 10 पे चलेंगे, 10 10 16, 16 में हो जाएगा कितना बचेगा 7। अब यहाँ बचा 2 में तो 9 नहीं जाएगा, फिर इसे 10 पे चलेंगे, 10 और 2 12, 12 में 9 तो 3, दशमलव है, दशमलव दे दिए। अब यहाँ पे 2 बचा था, 2 में 2 गया 0, यानी कि इधर बच गया 0.37। अब यहाँ देखेंगे 6 और 9 कितना हुआ 15, हाथ में 1, 3 और 9 12, 12 और 1 13, हाथ में फिर 1 दशमलव दे दिए, 2 3 5, 5 और 1 6, यानी कि 6.35 उधर बचा और 0.37। तो देखिएगा ए वाला टर्म और ए वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 6.35। तो ऑप्शन देखेंगे 6.35 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपके पास देखिए बी नंबर का ऑप्शन सही हुआ। कितना शॉर्ट ट्रिक में बना, तो आप लोग क्या करेंगे, फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो इसको भी आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, उसके कारण से क्वेश्चन थोड़ा सा हम टपा के आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग जब भी कहीं क्वेश्चन देखेंगे सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आप लोग से बनेगा, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। यदि x - 2 = 1, तो 3x² + 5x + 2 का मान होगा। तो ऑप्शन में देखिएगा ए नंबर दिया 10, बी नंबर ऑप्शन दिया 44, सी नंबर ऑप्शन दिया -44 और डी नंबर ऑप्शन दिया 20। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में देखिए इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन बट यहाँ पे देखिएगा x का मान निकालेंगे और यहाँ पे मान पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है x - 2 = 1, तो यहाँ से x का मान देखिए 1 + 2, यानी x का मान 3 आया। इसलिए आपसे क्वेश्चन में क्या मांगा 3x² + 5x + 2
यानी कि आपको मान पुट कर देना। x का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 3 कितना हुआ 27। फिर x का मान कितना 3, 3 बचे कितना हुआ 15 और प्लस 2, यानी कि 2 5 7 7 7 14 के 4, हाथ में 1, 2 और 1 3 और 1 4, 44 आंसर आया। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी भी इसमें भी सेट खाया। तो इसको भी आप लोग समझेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पे। तो लैंग्वेज से आप लोग नहीं डरेंगे, क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। लैंग्वेज कुछ नहीं करता। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस 4। एक व्यक्ति 6 दिन में 246 खिलौने बनाता है। खिलौने बनाता है तो वह व्यक्ति 8 दिन में कितने खिलौने बनाएगा? कितने खिलौने बनाएगा? तो आपके पास ऑप्शन में दिया है 328 खिलौने, बी नंबर ऑप्शन दिया 238 खिलौने, सी नंबर ऑप्शन दिया 350 और डी नंबर ऑप्शन दिया 832। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे आराम से। तो क्वेश्चन में कुछ जान नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति 6 दिन में 246 खिलौने बनाता। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक दिन का निकालेंगे। उसके बाद आपसे मांग रहा तो 8 दिन में कितने निकालेंगे, 8 से उसमें गुना कर देंगे। तो देखेंगे 6 दिन बराबर कितने खिलौने, 246 खिलौने, 246 खिलौने बनाता है। तो एक दिन में कितना होगा, एक दिन बराबर कितना होगा 246। यहाँ पे एक तो गुना था ना, 6 को उधर डिवाइड कर रहे हैं। 246 बटे कितना 6 खिलौने, इसलिए आपसे कितने दिन मांगा है 8 दिन। तो 8 दिन इक्वल टू कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8, फिर आपके पास 6 4 10, 10 2 12, 3 से पूरी कट जाएगा। 3 8 24 और 3 दूना 6, यानी कि 82 घर में कटा। अब 82 गुना जब कर देंगे 4, यानी कि 4 गुना कितना 82, तो गुना कीजिए 4 दूना 8 और 8 चौका 32, यानी कि 328 खिलौने। तो कितने 8 दिन में कितने खिलौने बनाएंगे 328। तो ऑप्शन देखेंगे 328 ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार हम लोग समझेंगे। तो इसको भी समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि 9262 यानी कि 9262 और उसके अंकों को पलट देने पर बनी संख्या का अंतर है। तो देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 1962 और इस संख्या को पलट देंगे, दोनों का अंतर का मान क्या होगा। तो देखना ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 66 33, ऑप्शन नंबर बी दिया है 33 66, ऑप्शन नंबर सी दिया है 71 71, ऑप्शन नंबर डी दिया 17 17। तो हम लोग इसको भी जानेंगे। सबसे पहले आपके पास संख्या क्या दिया है 9262। अब इसको क्या बोल रहा है कि संख्या का स्थान बदल दिया जाए।
तो इसको इधर कर देंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 9, और दोनों का बोला था अंतर, इसलिए हम घटा देंगे। 2 में 9 जाएगा, नहीं जाएगा। 10 बचा लेंगे, 10 2 12, 12 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3। आपके पास बचा 5, 5 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। यहाँ बचा ये 2, 2 में 6 नहीं जाएगा, फिर से 10 बचा लेंगे। 10 2 12, 12 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 6। उसके बाद यहाँ 10 एक पैंचा खत्म हो गया था, 8, 8 में 2 जाएगा 6, यानी कि 66 33। तो इस सब क्वेश्चन को आप लोग मुंह से भी बना सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा ही प्रैक्टिस और करेंगे। तो सरलीकरण बहुत ही सरल चैप्टर माना जाए तो क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस 6। देखिए कोई एक दिया है रूट में मान √54, इसी के अंदर एक और रूट दिया है, फिर 91, फिर एक और रूट दिया है 87, फिर वो रूट दिया है 36। तो बोलता है इसका मान क्या होगा। मान है 4 ऑप्शन, ए नंबर दिया √63, बी नंबर ऑप्शन दिया 9, सी नंबर ऑप्शन दिया 8 और डी नंबर ऑप्शन दिया √59। तो इस सब ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा तो हम लोग क्या करें, क्वेश्चन का राइट साइड से ही सॉल्यूशन करते आएंगे। तो हल देखिए क्वेश्चन तो आपके पास यही है। तो आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट स्टेप को सॉल्यूशन करेंगे। √54 को रहने देंगे, ये 91 को भी रहने देंगे, 87 को रहने देंगे। अब इसमें सोचेंगे √36 का मान कितना होता है, 6 होता है। चलिए गुड, ऐसे आगे सोचेंगे 91। अब देखेंगे 87 में 6 है, कितना बचेगा 81, 81 का कितना होता है स्क्वायर रूट 9, तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे 9। और फिर सोचेंगे यहाँ पे 54 को रहने देंगे, 91 + 9 100, 100 का कितना होता है 10, लिख दिए। चलिए 54 और 10 हो जाता है 64, 64 का कितना होता है स्क्वायर रूट 8, नहीं आपके पास 8 ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी प्रकार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं आगे एक क्वेश्चन और बना करके उसके बाद वीडियो को आज यहीं समाप्त करेंगे। तो आप लोग इस चैप्टर्स पे भी प्रैक्टिस करेंगे। जो भी डाउट्स आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर्स का डाउट लेके आएंगे। हमको उम्मीद है कि आप लोग से डाउट नहीं है, क्योंकि इतना ही आसान एक चैप्टर है, आप लोग बना सकते हैं। अब रहा बात कि कौन सा बुक से बनाए से, तो टीचर्स के एग्ज़ाम के लिए सबसे अच्छा बुक माना जाए तो NCERT का बुक होता है। देखिएगा इस बुक का आपका राइटर होगा MC गौरव हिल, NCERT पब्लिकेशन का रहेगा MC गौरव हिल। तो कोशिश करेंगे यही बुक से प्रैक्टिस करें, तो आपका ज़्यादातर आपका क्वेश्चन एग्जाम में मिलने का संभावना ज़्यादा रहेगा। यानी कि आप कंपटीशन का बुक से भी बनाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। लेकिन इस बुक से प्रैक्टिस करेंगे 1 to 5 का, आप 6 to 8 का भी ले सकते हैं, दोनों में क्वेश्चन क्या है समान है। एक लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चलेंगे शायद क्वेश्चन नंबर 7 होगा। दिया हुआ a² - b² डिवाइडेड बाय a + b का होल स्क्वायर, बोल रहा है वाट, इसके जगह पे क्या होगा। तो देखेंगे 4 ऑप्शन, इसको सोल्यूशन करेंगे। ऑप्शन क्यों देखेंगे, तो सबसे पहले आपके पास क्या है a² - b² का फॉर्मूला लगा देंगे, a - b × a + b, और नीचे में क्या है a + b का होल स्क्वायर, यानी कि 2 गो है यहाँ पे कट गया, आपके पास फाइनली बच गया a - b और नीचे बच गया a + b। तो आपके पास सिंपल आंसर क्या होगा a - b डिवाइडेड बाय a + b, यानी कि आपको फार्मूला आ देगा तो क्वेश्चन तुरंत बनेगा। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।